श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इसका पठन एवं श्रवण सभी जनों के लिए परम मंगलकारी एवं हितकारी है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित वायव्य संहिता उत्तरखंड का द्वितीय भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री कृष्ण बोले, भगवान उत्तम शिव संस्कार का विधि सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड्शोधन यानी समस्त पापों का शोधन करने वाला कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार यथार्थ शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पास बंधन को छिन्न कराता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शक्ति और मंत्र 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश दिया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह सांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मंत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शुद्ध स्नान और पवित्र दिन में मंडप बनाकर उसमें शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से गुरु अपने शिष्य का समय नामक संस्कार करे। इसके पश्चात ही शिष्य को शिवाश्रम में रहने का अधिकार होगा एवं अपनी रुचि के अनुसार मठ या घर में शंकर जी की पूजा करते रहे। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों के निवृत्ति के लिए षट शोधन करे। इसके पश्चात जिसने पाशुपत्य व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। योग्यता न होने पर न करे। अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्याप्त अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग यानी बाह्य पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयसा का आराधना करें। करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पदासन की भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर सांप शिव का ध्यान करें। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल है। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर है। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का
मुकुट धारण किए भगवान हर अपने दोनों हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े के रूप में शोभित है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा के अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल के समान कांतिमती है। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती है। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और स्निग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठता है। विचित्र फूलों की माला से गुलफित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई है। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपनी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा लें। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम माहेश्वरी, षड्विश या अथवा श्रीकंठ हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास यादि करके उस मूर्ति में सत असत्य से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करें। तत्पश्चात शमीधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदनंतर भ्रू मध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम प्रयत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहाँ फूल बिखेरें। अस्त्र मंत्र यानी फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाए। फिर कवच मंत्र हुम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहाँ सब ओर कूस बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्राक्षलन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्राक्षलन, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोयज्ञ पुष्प आदि छोड़े। पाद पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए।
इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सब को अर्घ पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सैजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाए। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधकों को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखें और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ आदि दें। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज यादि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुहस्या का पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा दें। तदनंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसके शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। कर्मशः कल्याणमयी आधार शक्ति के स्वरूप का चिंतन करें कि वह भूतल पर विराजमान है। तदनंतर पाद, आचमन, अर्घ्य, स्नानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल देकर शिवा और शिव को शयन कराए अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं ईशानादि ब्रह्मा मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आवाहन करें। इसके पश्चात भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। जय जयकार के साथ पंचगव्य से आलेपन कर गर्म जल से शिवलिंग को नहलाए। फिर गंध के निवारण के लिए बिल्वपत्र से रगड़ें। फिर नाना प्रकार के फूल चंदन युक्त जल से नहलाकर मंत्र सिद्ध जल से स्नान करावे। जैसे महादेव को स्नान कराए उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो साथ में ही पूजा होती रहती है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोछे। फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ावे। तत्पश्चात पाद, आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटी सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं, छत्र, चंवर, व्यंजन, तारका, पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की आरती उतारे। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डालें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नंदावृत नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स, स्वस्तिक, दर्पण, व्रज तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे 8 दिशाओं में रहे और एक 9वां दीपक मध्य भाग में रहे। इन 9 दीपकों में वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें।
फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाए अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। 4 को चारों कोनों से और 1 को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाए और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहे। तदनंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाए। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबुल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य विनय पूर्वक समर्पण करें। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती के समय आने पर आवरण पूजा करनी चाहिए। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सधोजात प्रयत्न तथा हृदय से लेकर अस्त्र प्रयत्न का पूजन करें। ईशान में, पूरब भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है या हृदय से लेकर अस्त्र प्रयत्न अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूरब दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूरब के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में वृक्ष से लेकर कमल प्रयत्न लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके पदयुक्त अपने नाम से पुष्पोच्चार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, बाह्य अथवा आभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इन्हें हवि भी देना चाहिए। मूंग की खिचड़ी, खीर, दही मिश्रित अन्न, गुड़ का खाड़, मक्खन, दही, पुआ, स्वादिष्ट फल नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। फिर लाल चंदन और शीतल जल अर्पित करें। मुख शुद्धि के लिए इलायची, सुपारी के टुकड़े, पान, शिलाजीत का चूर्ण, सफ़ेद चूना, कपूर, कंकोल, जायफल इत्यादि अर्पित करें। आलेपन के लिए चंदन अर्पित करें। फूल वही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित, दूषित
वासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देना चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ावे, सोने के बने हुए आभूषण अर्पित करें। चंदन, अंगूर, कपूर, गूगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है। शिव के आसनों पर कोमल गद्दे और तकिए होना चाहिए। बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर सुखद शय्याएं होनी चाहिए। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र मोतियों की लड़ियों से सुशोभित होना चाहिए। इनका मंदिर भी राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। भगवान भाव के वशीभूत होते हैं, इसलिए भक्तिपूर्वक पूजा ही स्वीकार करते हैं। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या गरीब, दोनों का समान फल है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के द्वारा शिव का पूजन करे तो सभी पाप से मुक्त हो जाता है एवं शिव मंत्र के गौरववश शिवधाम को चला जाता है। जो मनुष्य शिव आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं, वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं, वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवियों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म परायण माहेश्वर को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में कर्मशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर सधोजात पर्यंत 5 ब्रह्मा मूर्तियों का शक्ति सहित कर्मशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। दूसरे आवरण में पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उसके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण वाले दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडिस का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में कर्मशः पूजन करें। भव, शैव, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव ये कर्मशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव शिव, रुद्र, शंकर, नीललोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कपर्दिश या कपालिश ये 11 मूर्तियां महादेव की है। इसके पश्चात उसके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूरब दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के पृथक पृथक आवरण का भी पूजन करें। इसी तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के बाह्य भाग में अथवा 5वें आवरण में भी मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें।
इस तरह आवरण पूजा समाप्त करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदनंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का नैवेद्य निवेदन करें। यह महाचरु लगभग 3 मन 18 सेर का हो तो उत्तम और कम से कम 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो संपूर्ण अंगों से योग से काम्य कर्मों का संपादन करें। इस तरह पूजा समाप्त कर महादेव और महादेवी को प्रणाम करें। फिर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। फिर गुरु के आज्ञा से यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे। इस योग से बढ़कर दुनिया में कोई भी योग नहीं है। इस योग से समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य न हो। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है, वह संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी होता है। उपमन्यु शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना की व्याख्या करने के पश्चात कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि पहले मंत्र की सिद्धि करें, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। जो पुरुष इष्ट सिद्धि कारक कर्म करना चाहते हैं वे ब्रह्मचर्य परायण हो। फिर शुभ दिन शुद्ध स्थान को गोबर से लीपकर वहाँ बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करें, जो अपनी तेज से प्रकाशमान हो, स्वर्ण के समान रंग वाला हो। फिर उस पर रत्न का, सोने का तथा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी शाम्ब सदाशिव का आवाहन और पूजन करें। फिर वहाँ साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हो। वह सब आभूषणों से विभूषित, उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया, मुखमंडल पर हास्य छटा हो, 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हो, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस शिव मूर्ति के अंग में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ है, ये भावना होनी चाहिए। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके मूर्तिमान परम कारण शिव का आह्वान और पूजन करें। वहाँ स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूरब दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सधोजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूरब आदि 8 दिशाओं में कर्मशः विधेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सब को तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे। तदनंतर
मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वादों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराए। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हो, कर्मशः लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाए। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेक सह बिलपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाए। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुगल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखे और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाए। ईशानादि 5 ब्रह्मा की, 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो, इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों, उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे या दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहे तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। पूजा में चढ़ाई वस्तु स्वयं न ले। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं परलोक में फल देने वाले कर्म का विधि बतलाऊंगा। समस्त देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है और अपने देवत्व को प्राप्त हुए हैं। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पदासन बनाकर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पदासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगरू, पश्चिम भाग में मालती, उत्तर भाग में चंदन और पूरब भाग में हरताल चढ़ाए। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्प द्वारा पूजा करें। सब और काले अगरू और गुगुल की धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगावे। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में
त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणामूर्ति का आश्रय लें। जो इस प्रकार पंचगंधमय शिवलिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। प्राचीन काल में शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदनंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, अब मैं योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु बोले, जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चय वृत्ति है उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोगी। मंत्र जप के अभ्यासवश मंत्र के वाच्यार्थ में स्थित हुई विक्षेप रहित जो मन की वृत्ति है उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र का अवयव लीन हो जाता है, उसे अभाव योग कहा जाता है। जिससे एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति शिवमय हो जाती है, उसे महायोग कहते हैं। प्रायः सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं: यम, नियम, स्वस्तिक आदि। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 6 लक्षण हैं। शौच, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्राणिधान, इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योग्यांकों को नियम कहा गया है। आसन के 8 भेद होते हैं: स्वस्तिकासन, पदासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, पर्यंकासन और अपनी रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं: रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे उदर स्थित वायु को बाहर निकाले, उस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा वायु से शरीर को धौंकने की भांति भर ले, इसमें वायु पूरण की क्रिया होने के कारण पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। तीनों प्राणायाम को न तो जल्दी जल्दी करें और न ही देर से करें। श्रोताओं, काफी विस्तार पूर्वक इन सब का व्याख्या करते हुए उपमन्यु जी कहते हैं, क्रम से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है, तब वह कर्ता सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यही संक्षेप में धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं।
विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है। ध्येय में स्थित हुए चित्त की जो ध्याकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, उस ध्याकार वृत्ति का प्रवाह रूप से बना रहना ध्यान कहलाता है। श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रों में यह कहा गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों से निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के दो प्रयोजन हैं, पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अनिमा यादि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करे। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा जाता है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थिर रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर स्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वह समाधिस्थ कहलाता है। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग यानी विघ्न होते हैं, वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिमा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, प्रतिभा, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती है। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, भूतकाल में रहा हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास यानी ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता कहा गया है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है। अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियाँ सिद्ध हो जाती है। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती है। योग सिद्धि के लिए एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। कृष्यता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ईश्वरी के 8 गुण बताए गए हैं जिसे योगी धारण करते हैं। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही योगी सिद्ध प्राप्त होता है। योग का प्रयोग करने के लिए शरीर स्वस्थ हो, शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो और किसी बाधा की संभावना न हो।
ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहाँ फूल बिखेर दे, चंदोबा आदि तान कर सुंदर से सजा दे। फिर वहाँ अपने आचार प्रयत्न गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखे। होठ और नेत्र अधिक सटे न हो, सिर कुछ कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श न करे। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए फिर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग के बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमावे। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। उपमन्यु कहते हैं, श्रद्धापूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान योग पाते हैं और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। सिद्धि योगी लोगों के हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे। वैराग्य योग से अपने कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य धीर चित्त होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से अपने प्राणों का त्याग करता है, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। मरने के पश्चात यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरे का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करे। उसकी संतति यदि शिव भक्त है तो वह भी ग्रहण कर सकता है। यदि ऐसा न हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु जी से श्री कृष्ण ने ज्ञान योग प्राप्त किया था। वहाँ प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवृद्ध स्नान करने को उद्धत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहाँ बहने लगी। उस नदी के मंगलमय जल में मुनि स्नान किए और देवताओं आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। रास्ते में भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उनमें स्नान करके आगे चल दिए। तदनंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्धत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था।
तदनंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में ही लीन हो गए। इसके वह तेज अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना थी घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है इस बात को न जानते हुए ब्रह्मावन को चले गए। उनसे पहले ही लोक पावन पवन देव पहुंचकर ब्रह्मा जी को सारी बात बता दी और उनसे आज्ञा ले अपने नगर को चले गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके पास बैठे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कुशल क्षेम पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्तांत वायुदेव के द्वारा ज्ञात हो चुका है। जब वायुदेव अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? फिर उन मुनियों ने सारी बात बताई। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत के विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान न सके। वही आपसे जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक है। उस तेज पुंज के दर्शन की है। वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। वे मुनि अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, इसलिए वे उसमें लीन हो गए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ और मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि हैं निवास करते हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगा। इसके अज्ञान के कारण शिव को सामने देखकर भी सत्कार नहीं की। उनके इस अपराध से नंदी कुपित हो गया और उन्हें ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैं दीर्घकाल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की और उन्हें ऊंट योनि से मुक्ति दिलाया और पुनः पूर्वत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनघ, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातः काल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा सिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गंडाज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहाँ आएंगे। ब्रह्मा के आदेशानुसार मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। सूत जी कहते हैं, वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एवं विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, आगाध और हल्का है। चारों तरफ बाग बगीचा लगा हुआ है। वह सरोवर आठों दिशाओं की ओर से बड़ी शोभा पाता है। बहुत से मुनि कुमार घरों में सुंदर कलशों में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए नित्य जल और फूल ले जाते हैं।
वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदाबाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपने अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहाँ सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जो ही अपने आगमन का कारण बताया तो ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दी। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उस विमान के मध्य भाग में चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित हुआ था। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मापुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने ही में वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मापुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म का एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो वह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध में आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सुत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदनंतर पशुपास से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिध्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास जी कहते हैं, यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, सठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वज की यानी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए।
इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें।